तो बच्चों इस वीडियो के अंदर हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का एग्जांपल नंबर 6। तो एग्जांपल 6 में हमें दिया है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बिल्डिंग ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। अब देखो इसमें क्या चीज बताई है। इसमें कहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं किसी बिल्डिंग के टॉप पर भी और किसी बिल्डिंग के बॉटम पर भी, और वो बिल्डिंग कितनी मीटर टॉल है, 8 मीटर टॉल। तो देखो जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए आपको अपना जो हेड है उसको नीचे की तरफ करना पड़ता है, लोअर करना पड़ता है, मतलब हम ऊपर हैं और जो भी ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं वो नीचे है। तो इसका मतलब ये वाली जो बिल्डिंग है ना जो 8 मीटर टॉल है वो छोटी बिल्डिंग है, क्योंकि उसका टॉप भी दिखाई दे रहा है हमें और उसका हमें बॉटम भी दिखाई दे रहा है। और दूसरी बिल्डिंग जो है जहां से हम देख रहे हैं वो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है, मतलब वो बहुमंजिला इमारत है, और उसमें कितने कितने डिग्री के एंगल बन रहे हैं वो भी हमसे बताया है। देखो ध्यान से समझो क्या बताया है कि अगर मान लीजिए एक बिल्डिंग है ये वाली और एक बिल्डिंग दे रखी है हमें दूसरी ये वाली, ठीक है। और ये मैं बना देता हूं यहां पर ग्राउंड का लेवल जहां पर ये दोनों बिल्डिंग खड़ी हुई होंगी, ये बना दिया हमने ग्राउंड लेवल, ठीक है। अब ध्यान से समझो, इस बिल्डिंग के टॉप पर खड़े होकर आप इस पर यहां पर ये जो बिल्डिंग है 8 मीटर टॉल वाली जो बिल्डिंग है इसके टॉप को देख रहे हो तो भी आपको अपना सर नीचे की तरफ करना पड़ेगा। लाइन ऑफ साइट ऐसे होगी, हॉरिजॉन्टल लेवल ऐसे होगा, तो नीचे की तरफ अगर आप देख रहे हो तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। ये बॉटम ऑफ द बिल्डिंग है तो यहां पर भी आपको अपना सर जो है वो नीचे की तरफ करना पड़ेगा, तो ये वाला भी एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो ये वाली बिल्डिंग आप बड़ी बनाओगे और ये वाली छोटी, क्योंकि अगर ये आपने छोटी बना दी तो फिर यहाँ इसके टॉप पर देखने के लिए तो आपको सर उठाना पड़ेगा। मान लो अगर जैसे ये बिल्डिंग बस यहाँ तक की हो, इतनी इतनी हो अगर ये बस, तो यहां से अगर आप इसके टॉप को देखोगे तो क्या आप नीचे की तरफ देख पाओगे? आपको तो सर ऊपर की तरफ उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन में ये चीज ध्यान रखनी है। तो यहां पर हम लिख देते हैं कि ये वाली जो बिल्डिंग है ये 8 मीटर टॉल है, मान लीजिए इसका नाम क्या है, ए बी। और दूसरी चीज हमें इधर की तरफ दे रखी है मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, ये क्या है, ये है मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, मतलब कि बहुमंजिला इमारत। और इसका भी नाम दे देते हैं कुछ, जैसे मान लीजिए इसका नाम क्या दे दिया हमने, सी डी। अब यहां इसके टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, ये वाली जो 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है ये वाला पॉइंट हो गया इसका क्या, टॉप, और ये वाला पॉइंट क्या हो गया इसका, बॉटम। यहां से लाइन ऑफ साइट बनाओ। अब तो लाइन ऑफ साइट मैंने आपको बता रखी है कैसे बनाते हैं। यहाँ इस वाले पॉइंट से अगर आप इसको देखते हो तो ये वाले हो गया आपकी लाइन ऑफ साइट। अब यहाँ से अगर आप देख रहे हो तो ये वाली भी क्या हो गई, लाइन ऑफ साइट। और अगर यहाँ पर आप खड़े हुए थे तो हॉरिजॉन्टल लेवल कैसे बनेगा, जैसे अगर कोई बंदा है ये तो उसकी आंखें यहाँ होती हैं, तो बिल्कुल आंखों से सीधा जो लाइन बनती है वही हॉरिजॉन्टल लेवल होता है। तो हॉरिजॉन्टल लेवल यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन में ऐसे बनेगा। ये क्या हो गया, ये हो गया एंगल ऑफ हॉरिजॉन्टल लेवल। तो इसको हम लिख देते हैं ये है हॉरिजॉन्टल लेवल। और जब हम टॉप पर देख रहे थे तो टॉप वाला एंगल कितने का है, 30 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल कितने का हो गया, 30 डिग्री। तो इस हॉरिजॉन्टल लेवल के ही पैरेलल में यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जब भी तो ट्राइंगल कंप्लीट होगा। तो ये वाला जो एंगल है ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। आपने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल पढ़े होंगे, ये अगर ऐसे करके जेड में बन रहे हैं तो ये वाला जो एंगल होता है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं, ऐसे करके जो जेड में बन रहे होते हैं। और दूसरा एंगल कितने का दे रखा है अपने को, दूसरा है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री का एंगल है अपना यहां से लेकर यहां तक का, ये वाला जो एंगल है ये कितने का है, ये है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री का अगर ये है तो ये वाला भी कितने का हो जाएगा, 45 डिग्री का ही। क्यों हो जाएगा, यहां पर भी देखो ये जेड बन रहा है ऐसे करके, ठीक है। तो अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, मतलब यहां से यहां तक ये जो सी डी नाम की जो बिल्डिंग है ये कितने की है ये बताइए। और उसके बाद द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स, मतलब ये जो ए सी वाला डिस्टेंस है ये भी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस पॉइंट का नाम दे देते हैं कुछ, ए बी सी ये ई दे देते हैं नाम। तो देखो सबसे पहले यहाँ जो ए बी है उसी के इक्वल ये हो जाएगी सी ई, कितने की, ये हो जाएगी 8 मीटर की, यहाँ से लेकर सी से लेकर ई तक की। और ये डी ई वाला जो डिस्टेंस है इसको कुछ मान लेते हैं
ये कितना हो गया मान लीजिए h। तो मुझे अगर मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग निकालनी है तो पूरी CD निकालने के लिए 8 में मैं h को प्लस कर दूंगा। अब बात बचती है कि h कैसे निकलेगा, तो उसके लिए हम इस वाले ट्राइंगल में लगा लेंगे ट्रिग्नोमेट्री, वहां से हमारा निकल जाएगा। और डिस्टेंस कैसे निकलेगा, डिस्टेंस निकालने के लिए ये जो ADC वाला डिस्टेंस है, ADC वाला जो ट्राइंगल है उसमें से AC निकाल लेंगे। दो इक्वेशन बनेंगे, उन इक्वेशंस को बनाते हैं और सॉल्व करते हैं। ये जो AC वाला डिस्टेंस है इसको भी आप चाहो तो कुछ मान लो, बार बार AC ना लिखना पड़े, इसको हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो आप इसको ध्यान से। तो पहले हम ले लेते हैं कौन सा वाला ट्राइंगल लूं, पहले कोई सा भी ले लो। जैसे यहाँ से यहाँ तक ACX है तो ये BEB कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक x इसी के तो बराबर है, ये भी जितनी ये है उतनी ये है। तो सबसे पहले आप लिख लो यहाँ पर कि हमने लेट कर लिया है DE को कितना मान लिया हमने, h मान लिया। BE और AC ये दोनों की दोनों इक्वल हैं, इनको हमने कितना मान लिया है, x मीटर मान लिया। और AB जो है वो CE के इक्वल है, AB इक्वल टू क्या है, CE है कितना, 8 मीटर। अब ले लेते हैं हम अपने ट्राइंगल्स। पहला ट्राइंगल ले लेता हूं मैं जिसका नाम क्या है, ACD। तो इन ट्राइंगल ACD जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, पहले मैंने वो वाला ट्राइंगल ले लिया है। तो इसके अंदर यहाँ पर ये 45 डिग्री का एंगल है, 45 डिग्री का जो एंगल है इसके सामने वाली जो साइड है, 45 डिग्री का जो एंगल है इसके सामने वाली साइड को क्या कहोगे आप, ये हो गया परपेंडिकुलर। भाई जिस भी एंगल के सामने की बात हम कर रहे होते हैं, वो जो साइड होती है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं, नीचे वाले को बेस कहते हैं। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रिलेशन किस में होता है, tan में। तो यहाँ पर आप लिखोगे tan 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है यहाँ से यहाँ तक CD, और बेस कितना है यहाँ से यहाँ तक AC। तो tan 45 की वैल्यू रख लेते हैं 1, और CD जो है यहाँ से यहाँ तक पूरा वो कितना है, वो है CE प्लस DE, वो है CE प्लस DE, और अपॉन में AC। तो यहाँ पर इनकी सबकी वैल्यूज रख लो जो जो आपने मानी है। तो CE कितना है, CE हमने माना है यहाँ से यहाँ तक 8, और DE जो है वो यहाँ से यहाँ तक कितना माना है अपने H, और AC कितना माना है आपने X। तो इस X को इधर भेज देते हैं, तो X की वैल्यू आ जाएगी 8 प्लस H, X की मल्टीप्लाई 1 में करके X ही आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही आपको क्या लगाना है दूसरे वाले ट्राइंगल में, क्योंकि इसमें तो हम कुछ वैल्यू अब पुट नहीं कर सकते। तो दूसरा ट्राइंगल है अपने पास BED। तो इन ट्राइंगल BED इसमें हम लगाएंगे tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर इस ट्राइंगल में देखना है, तो 30 के सामने परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, DE, और बेस कौन सा हो जाएगा, बेस हो जाएगा BE। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, और DE हमने कितना मान रखा है यहाँ से यहाँ तक H, और BE जो है वो कितना मान रखा है X। तो X को इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो। तो X की मल्टीप्लाई 1 में होकर X आ गया, और ये जो √3 है इसकी मल्टीप्लाई जब H में करेंगे तो ये हो जाएगा H√3। ठीक है, एक हमने यहाँ से बना ली इक्वेशन। तो यहाँ पर X 8 प्लस H के इक्वल है, यहाँ पर X H√3 के इक्वल है। तो दोनों को हम सॉल्व करेंगे। तो आप चाहो तो यहाँ पर X की जगह पर क्या रख सकते हो, 8 प्लस H, या फिर इस X की जगह पर क्या रख सकते हो, H√3, मर्जी आपकी। तो यहाँ पर इसको मान लेते हैं हम फर्स्ट, इसको मान लेते हैं हम सेकंड, और इसमें हम पुट कर देता हूँ x इक्वल टू 8 प्लस H इन इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इसकी जगह पर आ गया 8 प्लस H इक्वल टू H√3। तो ये H इधर प्लस का इधर आ जाएगा किसमें, माइनस में, H वाले एक तरफ कर लेंगे। तो ये हो जाएगा H√3 माइनस H। जब इन दोनों में से कॉमन लोगे, ऐसे मत कर देना H में से H गया तो √3 बचा, इन दोनों में से H कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, √3 माइनस 1। अब अगर आपको H की वैल्यू निकालनी है तो ये √3 माइनस 1 इसके मल्टीप्लीकेशन में, तो इधर आ जाएगा किसमें, ये डिवीजन में। तो इसको हम ऐसे लिख लगते हैं 8/√3 माइनस 1 इक्वल टू H। अब इसे रेशनलाइज करना आप जानते होगे, जब यहाँ पर जो भी डिजिट दे रखी है वो रूट में होती है, तो हम डिनोमिनेटर का रूट खत्म करने के लिए रेशनलाइज करते हैं। जो बीच का साइन अगर माइनस है तो हम जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे उसमें इस साइन को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो वहाँ पर हो जाएगा √3 प्लस 1, √3 प्लस 1। अगर यहाँ प्लस होता तो हम माइनस करते। तो हो जाएगा 8 की मल्टीप्लिकेशन √3 प्लस 1 में, नीचे a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी बन गई, जो कि होता है a²
माइनस बी स्क्वायर और इक्वल टू में h। तो ये हो गया 8 रूट 3 प्लस 1, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। तो यहाँ से हमारे पास 8 रूट 3 प्लस 1 अपॉन, इसमें से गया तो 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा 4 बार, इक्वल टू h आ गई। तो h की वैल्यू कितनी है 4 रूट 3 प्लस 1। ये h की वैल्यू आई है अभी, h मतलब यहाँ से लेकर और यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है DE, ये आया है। अब हमें क्या निकालना था, हमें निकालनी है दो चीज़। एक तो मैंने आपको बताया था कि हाइट ऑफ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग बतानी है, तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है DC। तो अब आप यहाँ पर निकाल सकते हो नाउ DC, जो कि हमारी क्या है, हाइट ऑफ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, वो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो DE निकालने के लिए आपको सॉरी D तो हमने निकाल ली, DC निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, DC निकालने के लिए हम DE में EC को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे DE प्लस EC। तो DE कितना है, DE तो हमने H माना था, उसको रख देते हैं, और EC हमने कितना माना था, EC का हो या CE का हो, यहाँ से यहाँ तक वो कितना है, वो है 8, तो उसकी वैल्यू रख देते हैं 8। और H की वैल्यू अभी आपने निकाली है, वो कितनी है, वो ये वाली है, तो इसको हम रख देते हैं 4 रूट 3 प्लस 1 और प्लस 8। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 4 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 4 रूट 3, 4 की जब मल्टीप्लीकेशन 1 में करेंगे तो 4 1 जा 4 और प्लस 8, तो 4 और 8 कितने हो गए 12, प्लस 4 रूट 3। यहीं पर छोड़ सकते हैं या फिर दोनों में से चाहो तो 4 कॉमन ले लेना। 4 की 12 में 12 कितनी बार आता है 3 बार, 4 आपने कॉमन ले ही लिया इसमें से, तो क्या बचा रूट 3। जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे 4 3 या 12, 4 की रूट 3 में करोगे तो 4 रूट 3, ऐसी तो कॉमन लेते हैं। तो ये आ गई अपने पास क्या, DC आ गई। अब क्या बचा, अब हमारे पास बचा डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। तो अब आप निकालोगे डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स, और डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स जो है वो कौन सा था, वो था यहाँ से यहाँ तक AC। तो यहाँ पर आप लिख दोगे AC, और AC हमने कितना माना था x, AC कितना मान रखा है x, और x जो है वो किसके इक्वल है, यहाँ पर देखो x मान रखा है 8 प्लस h, और h की वैल्यू अभी निकाली है तो ये तो बिल्कुल सेम ही आएगा। तो 8 प्लस h की जगह पर हो गया 4 रूट 3 प्लस 1, और 8 प्लस 4 रूट 3, और 4 1 जा 4, तो ये कितना हो गया, पूरा सॉल्व करके दिखाना, 12 प्लस 4 रूट 3, दोनों में से 4 कॉमन आ गया तो 3 प्लस रूट 3 मीटर। और देखो वैसे भी हमें पता चल रहा था कि जब भी 45 डिग्री का एंगल बनता है तो वहाँ पर उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, और हमारा जितना यहाँ से यहाँ तक AC आता उतना ही हमारा DC आता, क्योंकि ये दोनों की दोनों लेंथ बराबर होंगी, जब भी तो इन दोनों को कैंसिल करके कितना आया होगा 1 आया होगा। tan 45 की वैल्यू ये दोनों के दोनों परपेंडिकुलर और बेस बराबर ही देती है, तो इसीलिए जितना x आया है उतना ही हमारा CD आया है। CD कितना है हमारा ये वाला, और उतना ही हमारा क्या है, ये दे रखा है जो अपना x है। ठीक है, तो ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर 6, और इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना, और बाकी हम अब करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एग्जाम्पल नंबर 7।